शैलेंदु जी आते हैं। देखिए, देरी कहना तो है, देरी तो हुई है चूँकि वो नहीं की कार्रवाई। और जैसा कि प्रोफ़ेसर साहब कर रहे थे रविकांत जी कि अब सांकेतिक ही कर ले। मुझे लगता है बीजेपी या मोदी सरकार जो है, उनको इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, चूँकि उनकी नज़र जो है, अभी देश की सत्ता पर है। उनको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मैनेज कर लेंगे चीज़ों को, और ये भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश खुल करके भारत के साथ झगड़ा नहीं करेगा उस तरह से। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता वाला देश है, छोटा-मोटा देश नहीं है। और आप ये भी देखिए कि सऊदी जो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके दुबई है या सऊदी अरब है या मस्कत है, उन देशों में भारतीय जो है ढेर बड़ी संख्या में वहाँ कामगार के तौर पे या अधिकारी के तौर पे काम करते हैं। वहाँ बिल्डिंग बन रहा हो या सड़कें बन रही हो, ये सब बनाने का काम भारतीय करते हैं। उसमें उसमें बहुत संख्यक मुस्लिम हैं और हिंदू भी हैं। और ये भी वो जान रहे हैं, वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो भी जानते हैं कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो चाहे नुपुर शर्मा बयान दे या वो जो ये इस तरीके के लोग हैं, जो गर्दन काटने के लिए दौड़ जा रहे हैं और गीत गा रहे हैं, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। तो इस तरह के गीतों का कोई महत्व नहीं है। ये इस्लामिक कंट्री जो घोषित तौर पे इस्लामिक राज्य हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। अब मोदी जी जो कर रहे हैं, वो सारा का सारा कर रहे हैं सत्ता के लिए, वो हिंदुइज़्म के लिए भी नहीं कर रहे हैं। छोड़ दीजिए मुस्लिम की बात, अगर वो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को स्थापित करना चाहते हैं या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या हिंदू धर्म को दुनिया में सबसे महान धर्म साबित करना चाहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। अब महाराष्ट्र में जो पूरा प्रकरण हुआ वो देखा आपने कि शिवसेना तो अपने आप में हिंदू समर्थक पार्टी थी, लंबे समय तक साथ में चले। शिवसेना की क्या गत की, और वो गत क्यों की? जाहिर है कि वो गत की सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी सत्ता पाने के लिए। जैसा कि विवेक जी ने कहा था कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस पे भी उसको कब्जा चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार पे कब्जा इसलिए किए कि बहुत बड़ा धन आता है महाराष्ट्र से, जो पार्टी की सेवा में, नेताओं की सेवा में, और जो उनके जो सिपाही हैं, सिपह सालार हैं, उन पे खर्च किया जा सके। और जैसा कि पिछली चर्चाओं में जब भी महाराष्ट्र पर चर्चा हुई, मैंने कहा कि ये सारी तिकड़म जो है चल रही है गुजरात को कब्जा करने के लिए। क्योंकि अगर गुजरात में कमजोर पड़ते हैं, पिछली बार आप जानते हैं कि पिछली बार गुजरात में बड़ा नेक टू नेक फाइट चला और बड़ी मुश्किल से जीते ही। सूरत में जहां सबसे ज्यादा जीएसटी को लेकर के विरोध हुआ था, वहां बीजेपी सारी सीटें जीत गई, 15 के 15 सीटें जीत गई, जबकि लग रहा था कि वहां आधी सीटें भी नहीं आएगी। और वही उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण बना, सूरत ही सबसे मेजर फैक्टर रहा। तो उनको पता है कि स्थिति और बिगड़ी है, क्योंकि चाहे विकास की बात करें, चाहे वो व्यापार की बात करें, चाहे और दूसरे मसलों की बात करें, हर जगह भारत का आम आदमी, भारत का व्यापारी वर्ग, भारत का सामान्य नागरिक जो है पीछे आया है। उनके उनके गले में फंदा और कसा है। राजनीतिक या पूंजीपति, जो बड़े पूंजीपति हैं, कुछ भले दुनिया में दूसरा, तीसरा, चौथा पता नहीं कौन सा स्थान हासिल कर रहे हैं। हर महीने हम कोई ना कोई खबर पाते हैं कि ये तीसरे पोजीशन पे आ गए, वो 5वें पोजीशन पे आ गए, उन्होंने इतना 3 गुना संपत्ति अपनी बनाई, 3 गुना प्रॉफिट कमाया, ये हम आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में नागरिक जो है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो आम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, तो बहुत बुरी गत है। लेकिन इनको इन किसी चीजों से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है सत्ता से। और सत्ता पाने का इनके पास एकमात्र माध्यम है वो सांप्रदायिक उन्माद खड़ा करना। ये नुपुर शर्मा, हम देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा कोई पहली बार तो आई नहीं, इसके पहले मॉब लिंचिंग हो रहा था। मॉब लिंचिंग करने वाले को इनके मंत्री जो है माला पहनाते थे। जब ये सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने सांप्रदायिक उन्माद का काम किया। आप ग्राहम स्टेन्स की घटना कितनी बड़ी घटना थी। उसके बाद कई सारे बम विस्फोट हुए, अजमेर में हुए, तो गुजरात में हुए, तो फलाना जगह हुए। उनमें सब में कहीं ना कहीं वो तार जुड़ा पाया गया कि इनके लोगों के ही तार हैं। अभी आतंकवादी पकड़े गए वहाँ जम्मू कश्मीर में या दूसरी जगह, और जो पाए गए वो कौन लोग थे? जो उदयपुर की घटना हुई उसमें कौन लोग थे? तो ये सब जगह दिखाई पड़ रहा है कि वो बीजेपी से किसी न किसी तरह से जुड़े रहे। हालांकि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि चूंकि हमने घंटी बजाओ, मिस कॉल दो और हमारे कार्यकर्ता बनो, इस तौर पे हमने कार्यकर्ताओं को बनाया, लेकिन उनके पदाधिकारी थे। तो इनका सारा एजेंडा जो है देश में सांप्रदायिक उन्माद फैला करके सत्ता पे काबिज होना है। और चूंकि महाराष्ट्र को इसलिए हड़पना था कि महाराष्ट्र धन देने वाला ये है। और जैसा कि विवेक जी ने भी कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे उसकी नजर है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछली बार बहुत कम अंतर रहा था शिवसेना और बीजेपी के बीच में,
उनको लग रहा है कि शिंदे को हमने तोड़ लिया है, तो ये अंतर हम खत्म कर देंगे और हम पूरे तौर पे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कब्जा कर लेंगे। जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कब्जा है, वैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कब्जा कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका फायदा ये होगा, हम गुजरात पे कब्जा कर लेंगे और गुजरात पे कब्जा कर लेंगे तो फिर 2024 जो है आसानी से जीत सकेंगे। ये उनके एजेंडे में है। उनके एजेंडे में सिर्फ सत्ता है, सत्ता के खिला के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं सांप्रदायिक उन्माद इसलिए नहीं फैलाते हैं कि हिंदू धर्म को महान साबित करना चाहते हैं। हिंदू धर्म को महान साबित का काम करने का काम आधुनिक दुनिया में दो व्यक्तियों ने किया। जो एक विवेकानंद ने जो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन में कहा था और जिस तरह से भारत को प्रस्तुत किया था वो किया था, और जिस तरह से गांधी ने दुनिया के सामने रखा। गांधी की दुनिया क्या मानती थी? जो पाकिस्तान बना, मुस्लिम कंट्री बना, उसको हिंदू नेता के तौर पे देखती थी और गांधी ने हमेशा ये कहा कि हाँ मैं हिंदू हूं। लेकिन उनका हिंदुइज्म और इनके हिंदुइज्म में कितना बड़ा फर्क है वो हम सब देख पा रहे हैं कि गांधी को लेकर के जब जब नेहरू जो है सत्ता में आते हैं तो देश में सांप्रदायिक सद्भाव पे सबसे ज्यादा काम होता है, जिसको इन्होंने तुष्टीकरण का नाम देकर के खारिज किया, भड़काया लोगों को। ये आज भले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हो या सूचना तंत्र इतना हावी हो गया इसलिए इनकी जीत ज्यादा दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस जमाने से जब से देश आजाद हुआ ये तुष्टीकरण को लेकर के इतना बैठे हुए हैं और जन जन में ये भाव भर दिया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। जबकि मैं इतना रिसर्च कर रहा हूं, प्रोफेसर रविकांत इस पे हालांकि ज्यादा बढ़िया बोल सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या विशेष किया जो हिंदुओं के लिए नहीं किया, तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है केवल ये संवाद के अलावा। तो इनका एजेंडा जो है हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, न ये हिंदू धर्म को देख रहे हैं न ये किसी और धर्म को देख रहे हैं। इनके नजर में सिर्फ और सिर्फ सत्ता है और सत्ता के लिए कोई भी खेल करेंगे और करते रहेंगे। उसको आप जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव या जो है भारत में लोगों का दबाव, ऐसा कोई दबाव महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हम जो है वर्ल्ड को, क्योंकि हम उपभोक्ता, एक बड़ा उपभोक्ता देश, आज की दुनिया आर्थिक दुनिया है और आर्थिक दुनिया में उपभोक्ता बहुत जरूरी तत्व है जो आज, तो वो सारा ये मैनेज कर लेंगे, लेकिन इनके पास सत्ता रहनी चाहिए। राजीव जी। विवेक अग्रवाल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी विवेक जी। देखिए जो